जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ लेते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में हमने हर टाइप का बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन देखे, इससे देखते चल रहे हैं, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 3-4 बर्तन हुआ करते थे, उन बर्तन को एक अलग बड़े से बर्तन में डाला जाता था, फिर उसमें कहता था मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, एसिड और रम का क्या होगा, सोने और कॉपर का क्या होगा। दुनिया भर के तमाम सवाल देखे थे, ठीक है। अब उसी से मिलता जुलता है कॉन्सेप्ट कि कहता है कि दो बर्तन हैं, ठीक है। ये मान लो बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन है, इसमें मिल्क और एसिड मिला हुआ है, इसमें मिल्क और एसिड मिला हुआ है। तो इनको किस रेशियो में मिलाया जाए, इनको किस रेशियो में मिलाया जाए कि ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कैमरे में, हमारी तरफ देख के कहते हो दिख रहा है, कैमरे में देखो ना, दिखा, ठीक, कोई बात नहीं, दिख रहा है ना। देखिए ये काफ़ी बड़ा है बट आपको थोड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि इसमें कह रहा है कि इसमें, अरे इसको कैमरे को मत टच करना है, सुनो, ये और ये क्या है, इसमें मिल्क और वाटर, इसमें क्या है। अब कह रहा है कि इन दोनों में मिल्क और वाटर है, इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए। पहले कहता था बराबर बराबर मिलाया जाए, पहले कहता था बराबर बराबर मिलाया जाए, या 2:3 में मिलाया जाए, या 4:5 में मिलाया जाए। पहला 4 लीटर का हो, दूसरा 5 लीटर, कहता था नहीं कहता था। लेकिन आज उल्टा कहने रहा है, आज ये कह रहा है कि इनको किस रेशियो में मिलाया जाए कि इसमें अनुपात बराबर बराबर हो जाए, या 1:2 हो जाए, या 2:3 हो जाए। यानी कि पहले का जस्ट उल्टा, पहले का जस्ट उल्टा कह रहा है। पहले क्या करता था कि कहता था इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है, इसमें 3 और 4 है, इनको 5:3 में मिला दो तो बताओ जामे क्या बनाया बड़े मजे से। अब कह रहा है इसमें 2:3 है, इसमें 3:4 है, लेकिन इसको किस रेशियो में मिलाया जाए, इसको किस रेशियो में मिलाया जाए कि इसमें मामला बराबर बराबर हो जाए। ये सवाल पता है गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर ये सवाल आ गया और जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ ना, अगर वो चीज़ सोच ली ना तुमने तो यकीन मानो बहुत तेज वो दौड़ोगे। कैसे दौड़ोगे जरा देखो। कह रहा है कि दो बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः है 3:1 और 5:3। पहले वाले में है 3:1 और दूसरे वाले में है 5:3, ठीक है, 5:3, यही तो कहा है, ठीक है। पहले में इतना और दूसरे में इतना है। इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 2 और 1, यही तो है। इसको किस रेशियो में मिलाया जाए, इसको P और इसको R किस रेशियो में मिलाया जाए, इनको किस रेशियो में मिलाया जाए कि अम्ल में जो लास्ट में बने उसका रेशियो क्या हो जाए। पहले ये दे रखा होता था, ये पूछा, अब ये दे रखा है, ये पूछा। दिमाग है, चालू हालात में है, ट्राई करें जरा। तुम एक काम करियो, ऐसे मिला के देख लियो, 5 और 3 जो कितने होगो, और 3 और 1 कितने होगो का है तो डायरेक्ट मिला दो, जो 4 को जो 8 को, दिस आंसर। अरे वाह, दिखा रहे, फिर से दिखा रहे। डरना मना है, नहीं ना, मना है, मना ही है कहते। सो पहले वाले में 3 और 1 का रेशियो था, दूसरे वाले में ये कह रहे हैं इन्हें किस रेशियो में मिलाया जाए, यानी कि A और B का रेशियो क्या होना चाहिए, इन्हें किस रेशियो में मिलाया जाए कि इनका अनुपात 2:1 हो जाए, ये कहा है। अच्छा सोचो, अगर इनको मैं डायरेक्ट मिला दूं तो ये 8 का हो जाएगा, और ये क्या 4 और 8 का मतलब 1 और 2 है। यानी कि डायरेक्ट मिलाने पे काम बन रहा है, नहीं बनना है, क्या डायरेक्ट मिलाने पे काम बन रहा है, बन रहा है। तो डायरेक्ट मिला दो, 3 और 1 4, और 5 और 3 8, 4 और 8 का मतलब क्या होता है, 1 और 2। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। आ रहा है नहीं आ रहा है और बने आगे, क्लियर हुआ नहीं हो पाया, नहीं हुआ, हो रहा है। अरे आने दो, सब आने दो। अगला जो सवाल है, मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना। सवाल कह रहा है A और B में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 और 5:3 है। 4:3 और 5:3 है, सही है। 4:3 और 5:3, तब दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि C में मिश्रण और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। ये कह रहे हैं 3 हो जाए, और ये कितने कह रहे हैं 2 हो जाए। ये तो कह रहे हैं 3 और 2, अरे यहाँ लिख दिया मैंने, 3 और 2 हो जाए। कह रहा है किस रेशियो में मिलाया जाए, हमें नहीं पता किस रेशियो में मिलाया जाए, लेकिन जो अनुपात क्या हो जाना चाहिए। तो हम तो टेढ़ी खोपड़ी हैं, सोच के देखेंगे। 5 और 4, 3 और 3 का जय रेशियो है, क्या 9 और 6 को लिख सकते हैं 3 और 2, और 3 और 2 मिल रहा है तो डायरेक्ट मिला दो। जो कितने को हो जाए 7 को, और जो कितने को हो जाए
नहीं आया। इस तरीके से सोचने में और इसको प्रॉपर करने में 12 से 13 सेकंड का अंतर आएगा। इसको प्रॉपर सोचने में और इस तरीके से सोचने में 12 से 13 सेकंड का अंतर आएगा। हाँ, लास्ट लैंग्वेज रिपीट कर रहे हैं हम, ठीक है। कह रहा है दो बर्तनों में ए और बी में दो बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात था 4:3 और 5:3। सवाल था इतना लिखा हुआ। फिर से लिख लो, कोई बात नहीं। देखो, पहले वाले में 4:3, दूसरे वाले में 5:3। कह रहा है इनको किस रेशियो में मिलाया जाए, यानी कि इसको ए और बी, इसको किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में, जो तो सी बनेगा, अगर ये बर्तन ए का था और ये बर्तन बी का था तो ये बर्तन सी होगा। तो बर्तन सी में मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या हो जाए? 3 और 2 हो जाए। किस रेशियो में मिलाया जाए मुझे नहीं पता, किस रेशियो में मिलाया जाए मुझे नहीं पता। मैं टेढ़ी खोपड़ी हूँ नहीं हूँ, हर सवाल में गलती सोचते हैं, उल्टा सीधा सोचते हैं, नॉर्मल सोचते नहीं, क्योंकि नॉर्मल सोचेंगे नॉर्मल बन के रह जाएंगे और हमको नॉर्मल बन के नहीं रहना, क्योंकि हम गरीबी में पैदा हुए हैं जहाँ में हमारी गलती ना है। और अगर हम गरीब मरेंगे तो हम गलती हमारी है। हमारे बाप का बुढ़ापा गरीबी में कटेगा तो गलती हमारी है। अगली पीढ़ी, हमारी पीढ़ी हमको गाली देगी कि हमारे चचेरे तहरे भैया अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तुमने क्या करा था, वो गाली देगी। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, गाने चलते थे कौन से, माँ बाप तो भगवान का रूप है। आज बाप हानिकारक हो चुका है। अरे जमाना चेंज हो रहा है भाई। हम जो बचपन थे, जब मूवियाँ देखते थे तो उसमें गाना क्या चलता था? माँ बाप तो भगवान का रूप है, हैं? ये तो सच है कि भगवान है, हैं? लेकिन आज हम सिर्फ 20-25 साल के हुए हैं, गाना चेंज हो गया कि बापू हानिकारक है। और हमारी आने वाली पीढ़ी आएगी तो 20 साल के बाद और आएगी, लगभग थोड़ी बड़ी होगी, तो गाना बाप को घुमा घुमा के मार रहे होंगे। भाई गाना कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। क्या तुमको गाली नहीं बकेंगे? गाली बकेंगे या नहीं बकेंगे? क्योंकि मामला चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अगर हमने अपने बच्चों को, और हमारा चचेरा तहरा भाई अगर अच्छी शिक्षा दे पा रहा है अपने बच्चों को और हम नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या वो हमसे सवाल नहीं करेंगे? जवाब कौन देगा? कहाँ से दोगे जवाब? हम लोग कुल मिला के सही, हम लोग जवाब नहीं करते हैं। माँ बाप ने जैसे भी काटी, ठीक है, हमारे चचेरे तहरे भाई पढ़ना, हम लोग जवाब नहीं करते, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी जवाब करेगी। कहाँ से सवाल आंसर दोगे? है ही नहीं आपके पास, क्योंकि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। कोई पूछेगा अरे तूने किया क्या जवानी में, किया क्या? सीधी बात है, क्या किया? इन चीज़ों को समझो, जवाब नहीं दे पाओगे। तो इसलिए सीधा मान लो, पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो। ये 1-1.5 साल में ही है, 1-1.5 साल में आपकी ज़िंदगी फर्श से अर्श पहुंच सकती है। और तुम अर्श पे नहीं हो तो फर्श पे गिर जाओगे। पहली बात यह है कि तुम अर्श पे थोड़ी घूम रहे हो, आसमान में थोड़ी हो, तुम गिर जाओगे। तुम तो फर्श पे ही हो, और अगर ढंग से पढ़ लिया तो फर्श से कहाँ पहुंच जाएंगे? अर्श पे। लेकिन 1.5 से 2 साल में, 1.5 से 2 साल में 3-4 काम कर लो। दुनियादारी से नाता तोड़ लो, माँ बाप से उतना रिश्ता जितना खाना खाओ बस। तुम्हारी मम्मी पापा से किसी से लड़ाई दंगा हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं। मम्मी की भाभी से तू मैं हो जाए, हमको कोई मतलब नहीं। मम्मी की चाची से हो जाए, पापा की मेड, पापा के भैया काट ले, लड़ाई हो जाए, कोई मतलब नहीं। इन सब बातों को छोड़ के किन की शादी, किन का मतलब, कोई मतलब नहीं। कौन सी वेब सीरीज आ रही, क्या आ रही, इनसे कोई मतलब नहीं। संघर्ष सब जो होता है बहुत करना पड़ेगा, और आपको बहुत ही ज़्यादा ये मान को चलो दुनिया को त्याग करना पड़ेगा। त्याग मांगता है, सेक्रीफाइस मांगती है। सफलता जो है वो सेक्रीफाइस मांगती है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कोई वेब सीरीज ना छूट जाए, आधा पौन घंटा रील्स देखना ना छूट जाए, ठीक है? ऐसा कोई दोस्त ना हो जिससे बात ना हो जाए, मिलने जुलने का भी मन करे, दुनिया तमाम। उसके बाद मामा चाचा ताई मौसी सबकी शादी में जाने का मन करे, सबकी तू मैं सुनने का भी मन करे, उसके बाद नौकरी का मन करे। वाह भैया वाह, क्या बात है? मतलब हर हाथ में लड्डू चाहिए तुमको, छूट कुछ ना जाए, और नौकरी पूरी चाहिए, ना मिलेगी। एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव, एकेडमिक में 99% पास होते हैं और 1% फेल होते हैं।
तुरंत एक कदम ऐसे रखते हैं एकेडमिक से, जैसे ग्रेजुएशन करते हैं ना वो एकेडमिक, हाई स्कूल इंटर एकेडमिक होते हैं। कॉम्पिटेटिव में जैसे एग्जाम रखते हैं पाला ही पलट गया। क्या हुआ कि 99% फेल होते हैं और 1% पास होते हैं। समझो, ये है सच्चाई। तो आपको जो एकेडमिक में माइंड लेके चल रहे थे ना कि मैं दिन भर घूम लेता था, शाम को पढ़ लेता था और मैं पास हो जाता था, हो जाते थे, हो जाओगे। आज भी तुम बीए एमए करते रहो, 5 बार कर लो, 8 बार कर लो, एमए को 50 बार कर लो, पास हो जाओ मेरे भाई। लेकिन मामला पूरा पासा चेंज हो गया है। यहां पर 99% पास होते थे, यहां पर 99% फेल होते हैं। और मैं 99% बहुत ज्यादा कह रहा हूं, 0.25% फेल होते हैं। ये भी 4 गुना कह रहा हूं मैं। 1% बोल रहा हूं ना, 1% पास, ये 1% पास नहीं है, 0.25% पास है। समझ रहे हो? ये है सक्सेस रेट। तो आपकी जो खोपड़ी काम कर रही थी ना आज से पहले एकेडमिक में, उसको पूरा चेंज कर दो। एकेडमिक में सबकी बातें सुन के भी पास हो जाते थे, सारी मूवी देख के भी पास हो जाते थे, सारे सीरियल देख के भी पास हो जाते थे। यहाँ पर तो सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और इतना बड़ा सेक्रीफाइस करोगे तब कहीं जाके कुछ पॉसिबिलिटी हैं। और नौकरी इतनी ज़्यादा आसान हो, सेक्रीफाइस हर कोई कर लेना, तो हर घर में सिलेक्शन हो। हर घर में को आपको कहीं दरोगा दिखेगा, कहीं कुछ दिखेगा, कहीं डीएम एसडीएम सब दिखेंगे, हर घर में दिखे, क्योंकि पढ़ तो हर घर में रहा है, लेकिन हर घर में सिलेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहा है। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको भी, आपके घर वालों को भी। घर वालों को भी सोचना पड़ेगा कि भाई तू पढ़ रहा है, सिर्फ पढ़ाई से मतलब रख, दुनियादारी से मतलब नहीं होना चाहिए, तब कहीं जाके कुछ पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज जैसी ज़िंदगी कट रही है, कटती रहेगी, एक दिन ख़त्म हो जाएगी। आना जाना लगा, कितने आए कितने गए, कितने आ रहे हैं रोज़ और कितने जा रहे हैं रोज़, कोई याद नहीं कर रहा है। घर वाले भी 4 दिन के बाद याद नहीं करते हैं। कोई भी चाहे तुम ट्राई ना करो तो मर के देख लो तुम, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद सब कुछ होगा। अगर कोई किसी का भाई एक्सपायर हो जाए और बारात जाएगी, 8 दिन बाद जाएगी बारात, ना जाएगी? बारात जाएगी। और शाम को भी खाना, अगर आज को अंतिम संस्कार, शाम को खाना खाया जाएगा, अगले दिन भी खाना खाया जाएगा, रोज़ खाना खाया जाएगा, बस थोड़े दिन में होगा। 1 महीने के बाद सब खत्म हो जाएगा। कोई नहीं है दुनिया में अपने आप है। कौन किसी लिए मर रहा है? कोई भी खत्म हो जाए, क्या शाम को खाना नहीं खाया जाएगा? थोड़ा खाया जाएगा, अगले दिन पूरा खाया जाएगा। अब तो मामला चेंज हो गया। 10वां 13 में भी लोग मांगते हैं, पनीर की डिमांड करते हैं, गर्म पूड़ी चाहिए 10वां 13 में भी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो चीज़ों को समझो। हाँ, पनीर, मतलब बता रहा हूँ कि मामला कहाँ चेंज हो, कोई किसी का नहीं है। और तो कुछ लोगों को लग रहा है कि मुझे कोई याद करेगा, मेरे तुम्हारे जाने से कुछ हो जाएगा। मर के देख लो, तुम ट्राई कर लो, क्या जा रहा है? मैं बता दूंगा ना फिर। हाँ? अरे मैसेज कर दूंगा। हाँ चलिए, अरे चचा सुन लो, 2 बर्तन ए और बी में अम्ल अनुपात 4:5 और क्या है 4:3 और 5:3 है। हाँ ठीक है, करा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 है, 4 अनुपात और इसमें 5 तब दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए? चाचा हमें क्या पता किस अनुपात में मिलाया जाए? ये अनुपात ए और ये अनुपात बी किस कुछ ना कुछ अनुपात में मिलाया जाएगा। किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बर्तन सी में बनाए गए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या हो जाए? 3 और 2 ये हो जाए। उल्टी खोपड़ी है हम, हमें तुरंत जोड़ के देखेंगे, डायरेक्ट मिला, हम तो पता मिला के देखेंगे ऐसे करके, कब बनो ऐसे न कहीं कि जाको किस रेशियो मिलाया जाए, जाको और जाको किस रेशियो, हम तो डायरेक्ट मिला देंगे। 3 2 बन गो, बोले बन गो। अरे इन दोनों में, इसमें अम्ल कितना है 4 और पानी कितना है 3, इसमें अम्ल कितना है 4 और पानी कितना है 3, इसमें अम्ल कितना है 5 और पानी कितना है 3, तो अम्ल कितना जाएगा 9, अम्ल कितना जाएगा और पानी कितना जाएगा 6, 9 और 6 का मतलब क्या बन गो? बोले बन गो, बात खत्म, कहानी खत्म। ले भैया नहीं आया समझ में? ठीक है देखो, अरे इसमें अम्ल कितना जाएगा 9 और पानी कितना जाएगा? क्या 9 और 6 को 3 और 2 कहते हैं? और 3 और 2 में आना चाहिए था, आ गया तो डायरेक्ट मिला दो। कुछ किया तो एक ही जगह 7 और बी की जगह 8, दिस इज आंसर। अभी खोपड़ी ना चल रही है और चलेगी, आगे बढ़ो। अगला जो सवाल है
वो क्या कह रहा है, 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 और 4:5 है। नया मिश्रण बनाने के लिए दोनों मिश्रणों को किस रेशियो में मिलाया जाएगी? आधा आधा हो जाए। 4 और 2 3 और 3 डायरेक्ट मिला के दो, काम बन गो। तो जो होगा 5, जो होगा 7, 5 7 5 7, दिस इज आंसर। नाउ इन्हें जाके ही कि जाको और जाको मिलावो तो आधो आधो हो जाए। तो जा में से एक अम्ल के तो 2, अम्ल के तो 4, अम्ल के तो 6, पानी के तो 2 और 3 6, 6 अम्ल 6 पानी का बराबर बराबर है। तो ऐसे मिला दो, 5 को जो 7 को, 5 और 7, दिस आंसर। आ रहा नहीं आ रहा है? नहीं आएगा तो बुद्धि भ्रष्ट है तुम्हारी। आगे बढ़े, इसको देखो। 4 और 2 3 और 3, आधो आधो, आधा आधा। तो जो एगो 7, जो एगो 7 और 5 उल्टा है उससे। उसका आंसर अलग था, इसका आंसर अलग है। भावनाएं एक हैं। भावना अलग हो सकती है लेकिन भावनाएं एक है। चलो आगे, इसको देखो। 2 बर्तन में 3 और 5 7 10 2 1, दिस इज आंसर। 5 2 1 2 1 कहाँ गया? सही है ना? सही है। फिर सुनो, मिल्क कितना? 3। मिल्क कितना? मिल्क हो गया 10। पानी कितना? पानी कितना? पानी हो गया 10 मिल्क 5 पानी, 2 मिल्क 1 पानी और 2 एक होनी चाहिए। तो क्या करो, डायरेक्ट मिला दो। बड़ा पता है तुम्हें बताऊं, ये झोला छाप डॉक्टर काम कर रहा है। पता है कैसे? अगर तुम्हें बुखार है तो एमबीबीएस के पास जाओगे, दुनिया भर के चेकअप लिखाएगा, तो फिर तुमसे कहेगा डेंगू, तुम आधे वैसे मर गए। और पहुंचे झोला छाप, अरे कुछ ना, ले 2 कालपोल खाइए, जो खाइए वो खाइए, समझाओगे क्वार्टर पी लिए बस। हाँ माने ट्राई कर देना ऐसी बिना चेक करे, अब वो काम है वो। बस कोरोना में भैया आधी जनसंख्या तो झोला छाप ने बचा ली, क्योंकि बिना उससे कह देते तुझे कोरोना है, अरे भैया कोरोना है, मर जाएगा। हालांकि कहीं नहीं, कुछ ना है यार, कुछ ना है, कुछ ना, सब सही है। बात खत्म। अगर उससे कह दे कोरोना तो आदमी डर से मर रहा है, कहे ही नहीं कोरोना है, बोले अरे कुछ ना है, खांसी खुर्रा हो जाता है। माने सब कुछ सही कर दे। भाई मैं तुमसे कह, या कोरोना डर गए तो मर गए? कोरोना से आदमी कोरोना से ही मर रहा था, दहशत से मर रहा, अरे कोरोना दूर रहे। हाँ, और ऊपर से उसको एक कमरे में बंद कर दे रहे, पन्नी मार के ले, कहानी खत्म हो गई। क्या करेगा बेचारा है? तो हुआ ना हुआ डायरेक्ट। चलो आगे देखो, कह रहा पहले में 4 3, पहले में, दूसरे में, दोनों बर्तनों को किस रेशियो में मिलाया जाए? दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि दोनों को निकालकर उन्हें मिश्रित किया जाए तो नए मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन की मात्रा कैसी हो जाए? समान। 7 और 8 ये है समान। एक बात बताऊं तुमको, बहुत काम की चीज है। देखो अब तुमको ना हर काम झोला छाप से कर देंगे तो एमबीबीएस क्यों करें? बात सही है। अगर हर मर्ज को झोला छाप ही सही कर दे तो एमबीबीएस ही को बने। बात सही है, बात सही है, अरे बात सही है, सही है। तो एमबीबीएस की जरूरत है, तो सवाल में भी एमबीबीएस की जरूरत है क्या? सुनो, अगर मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये कह रहे हैं, सुनो, ये कह रहे हैं ये पेट्रोल है और ये कैरोसिन है, ये 2 बर्तन है, ठीक है, ये केफ और कैरोसिन। ये कह रहे हैं कि इनका रेशियो क्या होना चाहिए? बराबर बराबर। अगर तुम्हें ऐसा करना है और तुम्हारी बुद्धि काम ना करे तो इनके अंतर की गुणा ऊपर, ऊपर के अंतर की गुणा नीचे कर देना, जैसे अंतर समान आ जाएगा। और पता है यही सवाल आपके जो सवाल होते हैं, सवाल कहता है कि इस रेशियो में कमाया, इस रेशियो में खर्च किया, तो इस रेशियो में बचाया, और जो बचाया गया रेशियो बराबर होता है तो भी यही काम करता है। क्रॉस कॉन्सेप्ट मैंने कराया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने बहुत अच्छे से कराया है। तो अगर अंतर समान ना हो तो अंतर समान कैसे? इन दोनों के बीच का अंतर 2, ऊपर गुणा कर दो, ऊपर का अंतर 1, नीचे गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 8 और 6, ये कितना हो जाएगा? 3 और 5, देखो 11 और काम हो गया? नहीं हुआ? अरे हुआ ना हुआ? फिर से देखो मेरी बात को, फिर से देखो। इन्होंने ये कहा था कि ये मामला था, ये मामला था कि इनने क्या कही कि इन दोनों को मिलाओ और जान दोनों को मिलाओ तो रेशियो कैसे होना चाहिए? अब हम तो टेढ़ी खोपड़ी तो होनी चाहिए। नॉर्मल सीधे आदमी को कहीं काम नहीं, घर में भी इज्जत ना है। सीधे आदमी की कहीं इज्जत ना है, कहीं पे 2 पैसा की इज्जत ना है, हर कोई बेइज्जती करके चलो जाता है। तो सीधे तो मत बनो कतई,
टेढ़े बन के रहो हमेशा। अच्छा ऐसी बात, कुछ सोचेंगे। बराबर बराबर से चाहिए, मैं कहता हूँ आपकी खोपड़ी काम करना चाहिए, डायरेक्ट 2 से गुणा करें, 8 और 3 11 और 6 और 5 11। नहीं कर रही है खोपड़ी काम, तो क्या करना है कि इन दोनों के अंतर से ऊपर गुणा कर दो और ऊपर वाले अंतर से नीचे गुणा कर दो। ठीक है, तो नीचे अंतर कितना है 2 का, तो 2 से ऊपर गुणा कर दो। ऊपर अंतर कितना है, अंतर समान हो जाएगा। तो पेट्रोल और कैरोसिन का अंतर जो हो जाएगा 8 और 6 और ये 3 और 5। क्या ये बराबर बराबर आ गया? आ गया या नहीं आ गया? आ गया। तो बस ऐसे चिपका दो, 8 और 6 14 और 5 और 3 8। 14 और 8 को क्या कर सकते हैं? 7 और 4। दिस इज आंसर। आ रही है नहीं आ रही है? 7 और 4 जोड़ो, 7 और 4। कोनो दिक्कत? क्लियर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है? बड़े आगे बढ़े, बढ़े आगे। कैरोसिन समझते हो? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल नहीं निकाला जाता है, उसको बोलते हैं जैसे नारियल का तेल। क्यों बोलते हैं बताएंगे, सुनो। नारियल का तेल तो नारियल का निकाला जाता है, अलसी का तेल अलसी से निकाला जाता है, सरसों का तेल सरसों का, मेंढक का तेल मेंढक से निकाला जाता है। मछली का तेल नहीं आता है? मछली का तेल और छोटी छोटी गोलियां आती हैं, आंखों के लिए बहुत फायदा होती हैं। हाँ, तो मछली से निकाला जाता है। तो मिट्टी का तेल मिट्टी से निकाला जाता होगा। देखो, जब समुद्र से बहुत चीज़ें निकलती हैं, सही है, तो उसमें मिट्टी का तेल, कैरोसिन वगैरह दुनिया भर की तमाम चीज़ें निकलती हैं, पेट्रोल वगैरह सब कुछ उसी से निकलता है। ठीक है, हाँ हाँ, सब कुछ इसी से निकलता है। तो उसमें क्या होता है, शुद्धता। और शुद्धता का मतलब होता है कि ज़्यादा शुद्ध कर दिया आपने, ये बना लिया। जैसे कोयले से क्या निकलता है? खान से, कोयले खान से हीरा भी निकलता है ना, तो निकलता है नहीं निकलता है? तो हीरे पे ज़्यादा काम किया जाता है। हाँ, कोयला मुँह में निकला था, गजब। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो हो गया। क्या मेमोरी फुल हो गई क्या? चले मेरे भाई, कह रहा एक मिश्रण में 2 द्रव 3 और 5 के अनुपात में, दूसरे में 6 और 1 के अनुपात में, इन मिश्रणों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि 7 और 3 हो जाए। अब बात आई टके की, काम की बात। अब MBBS की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी? MBBS, मुन्ना भाई। ठीक है, एक मिश्रण में 2 द्रवों 3 अनुपात 5 और दूसरे मिश्रण में 6 अनुपात 1 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि द्रवों का अनुपात 7 अनुपात 3 हो जाए। इन सवालों को करने के लिए आपको मुन्ना भाई MBBS की जरूरत पड़ेगी, समझो। अच्छा एक बात बताओ, बहुत ध्यान सुनना। देखो 5 और 3 को जो पहले वाले में है, 3 और 5 पहले वाले में है, क्या हुआ, मार्कर ही खोल के दे दिया है। 3 और 5 दूसरे वाले में जो है 6 और 1 का कह रहा है इन दोनों में से किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये 7 और ये 3 हो जाए। ये तो मुझे किस रेशियो में मिलाया जाए। मेरे भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, अंतर समान तो करना नहीं है। अगर अंतर समान करना होता तो इसके अंतर से ऊपर गुणा, ऊपर के अंतर से नीचे गुणा। अब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इन नंबर को 7 आना चाहिए, तो इनकी गुणा इनकी गुणा इनकी गुणा इनकी गुणा करनी पड़ेगी। और पेपर में आपका दिमाग काम नहीं कर सकता, पेपर में आपका दिमाग, क्योंकि अगर यहाँ पर अंतर समान लाना होता तो मैं स्पीड से कर लेता, इसके अंतर के ऊपर गुणा ऊपर के अंतर से नीचे गुणा। अगर ये चीज़ नहीं कर पा रहे तो आपको सोचना पड़ेगा कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए, जैसे अगर यहाँ पे 7 बचे, 7 का मल्टीपल बचे, तो 7 के मल्टीपल बचने के लिए आपको ऊपर वाला नंबर बड़ा ना करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे अगर ऊपर वाले नंबर से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ऊपर वाले नंबर को तुम बना लो 48, कितना बना लो, कितना बना लो, अगर 16 से गुणा कर दो 48 हो जाएगा। अगर 16 से गुणा कर कितना हो जाएगा, तो 16 पंजे 80 हो जाएगा। तो 48 में से 6 जाएंगे तो 42 बचेगा। कितना बचेगा? 42। मुझे 7 बचाना था इसलिए मैंने लाया, ठीक है। 80 में से 1 जाएगा तो 79 बचेगा, ये वाला हमें काट पीट कर नहीं लाएगा। तो अब वो बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा कि इनको हम लोग क्या सोचें क्या ना सोचें। तो एक बात बताऊँ, काम की बात यह है कि इसको ऐसे मत करो, फिर हो तो जाएगा सवाल। अगर आप सोच पाएं कि एक ऐसे नंबर के ऊपर नंबर ऐसे गुणा करो कि इन दोनों का अंतर कितना आ जाए 7, और इन दोनों का अंतर कितना आ जाए, बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। पेपर में बैठ के इस बात को सोचना कि ऊपर वाले नंबर और नीचे नंबर वाले नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई की जाए कि इन दोनों का जो अंतर आ जाए वो 7 तो 3 की रेशियो में आ जाए। ये मामला टिपिकल है।
और यहीं पर यही बात होती कि इनका रेशियो बराबर बराबर करना है तो नीचे के अंतर से ऊपर गुणा, ऊपर के अंतर से नीचे गुणा कर देता, बट यहाँ पर ये वाली बात नहीं है, तो आपको कुछ और करना पड़ेगा। मैं आपसे वो चीज़ बात समझाना चाह रहा था, मैं ये कह रहा हूँ जैसे कहाँ गए जी है ये हमारे, तो इसमें मिल्क और वाटर है, इसमें भी मिल्क और इसमें से मिल्क ले लो और इसमें से मिल्क ले लो, जिस रेशियो में मिल्क को मिलाया जाएगा उसी रेशियो में तो टोटल कंटेंट मिलेगा। मेरी बात को ध्यान सुनना, इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो है, इसमें भी है नहीं है, इसमें क्या है मिल्क और वाटर, इसमें क्या है मिल्क और वाटर। अगर मैं दोनों को मिलाऊं, अगर मैं दोनों को मिलाऊं, अगर मैं दोनों को मिलाऊं तो क्या होगा, जिस रेशियो में मिल्क को मिलाऊंगा इसमें उसी रेशियो में वाटर मिलेगा। अगर मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, इसमें कह रहा हूं 3 और 5 का रेशियो, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, और इसमें है 6 और 1। अगर मैं ये बोतल पूरी और ये बोतल डाल दूं तो जिस रेशियो अभी मिलेंगे, जिस रेशियो में अभी मिलेंगे, और सिर्फ मिल्क को डाल दूं, सिर्फ मिल्क को कंटेंट फोकस करूं, फोकस किस पे करूं, मिल्क पे, तो इसका मिल्क और इसका मिल्क जिस रेशियो मिलाऊंगा पानी तो उसी साथ में जाएगा, क्योंकि आप मिल्क के साथ तो गुणा कर नहीं सकते, आप तो करोगे पूरे के साथ, आप तो करोगे, क्या इसमें से मिल्क मिल्क में गुणा कर सकते हो, आप करोगे पूरे कंटेंट के साथ, यानी कि इस रेशियो के साथ 5 और 3 के साथ। तो अगर मैं इसमें से या तो मिल्क डाल दूं और इसका भी मिल्क डाल दूं, तो जिस रेशियो में मिल्क मिलेगा उसी रेशियो में वाटर भी मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, या जिस रेशियो में वाटर मिलेगा उसी रेशियो में, तो मिल्क और वाटर में एक चीज पे फोकस कर लो, मिल्क और वाटर में एक चीज पे फोकस कर लो। सुनो, आपको नेट डेफिसिट नेट सरप्लस एवरेज पढ़ाया मैंने। अगर मैं मिल्क की बात करूं तो पहले वाले बर्तन में मिल्क है 3/8, है नहीं है, पहले वाले बर्तन में मिल्क कितना है 3/8, और जो दूसरा वाला बर्तन है उसमें मिल्क है 6/7, यही तो मिल्क है। और इन दोनों को मिलाया जाता है, इन दोनों को मिलाया जाता है तो जो मिल्क का जो एवरेज हो जाता है ना, एवरेज वो हो जाता है 7/10, हो जाता नहीं हो जाता है। ये एवरेज वाले कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा है, नेट डेफिसिट नेट सरप्लस। अगर 10 रुपए किलो वाली चीनी और 20 रुपए और 25 रुपए किलो वाली चीनी को किस रेशियो में मिलाया जाए कि ये 15 रुपए किलो हो जाए, इसी तो कहते थे। तो ये एक ए प्रकार की चीनी थी और ये बी प्रकार की, तो इनका अंतर कितना 5 × ए बराबर 10 × बी। तो ए और बी का रेशियो क्या आ जाएगा 2 और 1, यानी ए होनी चाहिए 2 किलो और बी होनी चाहिए 1 किलो। चेक करें, अगर ए 2 किलो होती तो कितने रुपए खर्च होते 20, और बी 1 किलो होती कितने रुपए खर्च होते 25। अगर ए 2 किलो होती तो रुपए कितने खर्च होते 20, और बी 1 किलो होती तो रुपए कितने खर्च होते, रुपए कितने खर्च हो गए 45। चीनी मिली 3 किलो, क्या पड़ गई 15। तो यही तो नेट डेफिसिट नेट सरप्लस एवरेज बहुत अच्छे से काम करके आए हम लोग, ठीक है। अगर एवरेज में बहुत अच्छे से काम करके आए हैं तो वही काम यहाँ करना है, बस वहाँ और यहाँ में थोड़ा सा फर्क है मेरे भाई। पता है क्या फ़र्क है, वहाँ पर वैल्यू थी इंटीजर में, यहाँ फ्रैक्शन में, वहाँ इंटीजर में थी और यहाँ। अब याद करो कि मैंने सेपरेट वीडियो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन और फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन का एडिशन नहीं सिखाया है। क्या मैंने ये बात आपको नहीं सिखाई है 3/8 और 7/10 होता है तो क्या करते हैं, इन दोनों गुणा कर लेते हैं, 30 8 × 8 × 7 = 56, यानी कि 26 बचेंगे माइनस के, ठीक है, और 80, ये नहीं सिखाया मैंने फ्रैक्शन की डायरेक्ट कैलकुलेशन। और अगर आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि हमें करना ही नहीं है ऐसे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी हो जाएगा। तो आपको करना पड़ेगा एक ऐसे नंबर से गुणा जो ऊपर काट पाए, मतलब इंटीजर को हटा पाए, जो नीचे लिखा है ना फ्रैक्शन बना पा रहा है हर में, इस चीज को हटा पाए। लेकिन तुम ये करना मत, बड़ा टिपिकल हो जाएगा। आप ये करो कि इन दोनों के बीच का अंतर 3/8 माइनस 7/10, ये पहला प्रकार का बर्तन है। और दूसरा प्रकार का बर्तन क्या होगा 7/10 माइनस 6/7, ये होना चाहिए। और इस चीज पे मैंने काम कराया है, अगर आपने काम नहीं किया तो दिक्कत है। ये हो जाए, और पता है इन दोनों का अंतर चाहिए होता है कि प्लस माइनस चाहिए होता है, सिर्फ डिफरेंस, सिर्फ क्या चाहिए होता है डिफरेंस। देखो 7 3 10 3 30 8 7 56, यानी कि 26/80 बराबर बी 7 7 49 10 6 60 11/70, यही तो आता है। 0 से 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत है। तो a/b बराबर हो जाएगा 11/7 और 8/26, 8 इसको मैं काटूं 2 चौक 13, यानी कि 11 चौक 44 और 17 3 91, बोला 17 3 91, लेकिन होता है 13 7 91, गलत थोड़ी है, ऑडियो मिस्टेक आया। 44 ए और बी का रेशियो क्या होना चाहिए 44 और 91। टफ इसलिए लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी फ्रैक्शन आ गई। अगर नंबर बोई वाले होते ना 10 और 5 तो कोई दिक्कत होती नहीं, कोई दिक्कत होती नहीं। फिर से समझते हैं इस बात को
कि पहले वाले बर्तन में मिल्क का रेशियो क्या था, इतना। पहले वाले में मिल्क कितना था, इतना, और दूसरे में मिल्क कितना था, इतना, और दोनों को मिला दिए तो मिल्क कितना हो गया, इतना। पहले मिल्क इतना, दूसरे में मिल्क इतना, और दोनों को मिला दिए तो मिल्क इतना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस ए इंटू बी, नेट डेफिनेशन नेट सरफेस बराबर होता है। बस ये कैलकुलेशन ही तो है, और ये कैलकुलेशन बेहद आसान है। मैंने एक सेपरेट वीडियो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन का एडिशन सिखाई है, ठीक है। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन का एडिशन मैंने आपको सिखाई है। समझ पा रहे हो आप हमारी बातों को? कितना सेकंड बचा है? कोई बात नहीं, आगे बढ़े क्या? अरे आगे बढ़े, तो रोते क्यों हो तुम? 24 घंटे हैं। देखो, ये कह रहा है कि ए और बी में पानी 4 और 3, 2 3, सी में किस मिलाया जाए कि ए और बी में अनुपात मिलाया, क्या कह दिया, ए और बी में 4 और 3 और 2 और 3, पात सी में आधा दूध और आधा पानी करने के लिए। लो 4 और 2 6, 3 और 3 6, खानी खत्म। तो जो हो जाए 7 और जो हो जाए 5, दिस इज आंसर। सवाल टूट रहा है तो तोड़ दो, नहीं टूट रहा है, अगर झोला छाप से काम चल रहा है तो चला लो, और नहीं चल रहा है तो एमबीबीएस तो जाना ही है, एमबीबीएस के पास तो जाना ही, ठीक है। और डायरेक्ट एमबीबीएस के पास जाओगे तो भैया रुपये ज़्यादा खर्च होगा, समय खर्च होगा। इन्होंने कहा था किस रेशियो मिलाया जाए कि आधा दूध आधा पानी हो जाए। हमने डायरेक्ट मिला के देखा, 4 और 2 6, 3 और 3 6, हो गया दादा, हो गया। तो जाको मिला दो 7 और जाको मिला दो 5, दिस इज आंसर। अब बोलो, काम कर रहा है ना? और बढ़ो आगे। कह रहा है 1:2, 1:2 और 2:3 के अनुपात में है। मिश्र धातु को एक नई मिश्र धातु बनाया जाए तो 2 अवयव 5 और 8 के अनुपात में हो जाए, 5 और 8 के अनुपात में हो जाए। क्या 5 और 8 बना सकते हो? बोलो, नहीं बना सकते? तो एक काम करो, चुपचाप पहले वाले से मिल्क ले लो और दूसरे वाले से मिल्क ले लो, तीसरे का मिल्क ले लो, है ना। पहले वाले में मिल्क कितना है? 1/3, और दूसरे वाले में मिल्क कितना है? 2 अरे 1 है 3 में से और 2 है 5 में से, जब मिलाए दो तो 5/13 ये तो है। पहले वाली इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 1/3 माइनस 5/13। दूसरे वाले में क्या आएगा? बी 5/13 माइनस 2/5। सुनो, ए 13 एकम 13, 5 तियां 15, 2/39 बराबर बी 5 25, 13 दूनी 26, 1/65, 1 और ये गुणा मत करो, या लिख लो 13 × 3 और जाको लिख लो 13 × 5, 13 से 13, कोई दिक्कत। A/B बराबर 3/10, ये आंसर 3 और 10 सही है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। देखो, नेट डेफिसिट भी तरह ओरली भी हो सकते हैं। हर सवाल आपके हिसाब से तो नहीं होगा, हर सवाल आपके हिसाब से तो नहीं होगा, उसमें तो चेंजेस आएंगे, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।